हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स। ठीक है, आज उसका पार्ट 6 हम लोग पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे पीवाईक्यूज को। ये सारे पीवाईक्यूज हम लोग के उन्हीं टाइप्स और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं जो कि हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर्स में डेवलप किए हैं। ठीक है, तो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, समझते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करना है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग का, 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 2। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे 2 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ये देखो लिखा हुआ है सेम डाइस। क्या लिखा है? सेम डाइस। और उसी के 3 डिफरेंट पोजीशंस पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से उसी सेम डाइस के यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, मतलब कि सेम डाइस के डिफरेंट डिफरेंट पहलू हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा है कि अगर हमें सेम डाइस के डिफरेंट डिफरेंट पहलू दिए हुए हैं तो उस पहलू को हम लोग चूज करेंगे, उन दो पहलू को चूज करेंगे जिसमें कि सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन हम लोग को दिखाई दे रहा हो। देखो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखें, जैसे 4 है, यहाँ पे 4, इसके बगल वाले पे भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 5 है, इस पे 5 भी लिखा हुआ है, इस पे 2 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दो को हम लोग चूज नहीं करेंगे। ठीक है, इन दो को चूज नहीं करेंगे। अब इसको और इसको देखते हैं। इसमें देखो 4 है बट इस पे नहीं है, इस पे 5 है बट इस पे नहीं है, इस पे 2 है और 2 इस पे है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन हम लोग को मिल गया। तो अब क्या करेंगे, इसके जो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उस पे 2 से स्टार्ट करेंगे, 5 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, इन एलिमेंट्स को लिख दिया। उसी तरीके से इस पे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको लिख देंगे, तो 2 3 6। अब देखो इस पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कौन नहीं है? 1 नहीं है। 1 नहीं है तो 1 किसके अपोजिट में होगा? 2 के अपोजिट में 1 होगा। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा है कि 2 के अपोजिट में कौन सा होगा, यही हम लोग का क्वेश्चन भी है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता 5 के अपोजिट में कौन है, तो आंसर हो जाता 3। 3 के अपोजिट में कौन है? 5। 4 के अपोजिट में कौन है? 6। 6 के अपोजिट में कौन है? 4। बट यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 1 के अपोजिट, मतलब कि 2 के अपोजिट में कौन है, तो यहाँ पे तो 1 है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 2, तो 2 के अपोजिट में कौन है? 1। 1 हम लोग का आंसर निकल के आ गया, ये 4th नंबर पे जो दिया हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है उसको कौन रिप्लेस कर सकता है? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो काउंटिंग इनकी बढ़ रही है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितने आएंगे? 5 आएंगे। सब में चेक करो 5 है, बिल्कुल सब में 5 है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो क्या कोई ब्लैक कलर का ऐसा आ रहा था, मतलब फील्ड कलर वाला कोई आ रहा था, सॉलिड कलर वाला? नहीं, सबके सब कैसे हॉलो यहाँ पे बने हुए हैं, ऐसे जो भी यहाँ पे सर्कल अगर देखा जाए तो सब हॉलो है, तो ये वाला नहीं होगा। क्या यहाँ पे कोई स्क्वायर बन के आ रहा था? सब सर्कल बन के आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो इस पे ही पहले ऊपर था, इस पे भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, तो यहाँ पे भी जो भी आएगा वो भी उस पे भी क्या होगा? ऊपर होगा। तो सिर्फ अकेला यही वाला ऑप्शन है जिसमें ये ऊपर है, बाकी तो पहले तो ये यही दो गलत हो गए और ये भी हम लोग का इस पे ये नीचे है। ठीक है, बट फिर भी एक बार और आगे वाली चीजें चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये सेकंड वाले में ये एक नया अपीयर हुआ, थर्ड वाले पे ये वैसे का वैसे ही है, फोर्थ वाले पे वैसे ही, तो पांचवे पे भी वैसा का वैसा ही होगा। फिर थर्ड वाले में एक नया अपीयर हुआ ऊपर तरफ, ये वैसे ही, तो इधर भी ये वैसे ही होगा। ठीक है, ये है। उसके बाद ये चौथा यहाँ नीचे तरफ है, तो पांचवे वाले पे भी चौथा नीचे होगा और यहाँ पे भी वैसा ही है। फिर यहाँ पे पांचवा वाला जो होगा वो ऊपर की डायरेक्शन पे आएगा, तो वो चीज यहाँ पे आ गई। क्लियर? तो ये हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी हम लोग को यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, अ क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट इन द क्यूब सो फॉर्म्ड व्हाट वुड बी द लेटर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग द लेटर ए। देखो जब इस तरीके से चीजें दी रहती हैं तो अल्टरनेट जो इस पे चीजें मौजूद होती हैं, अल्टरनेट कैसे, जैसे ये ऐसे एक साथ दिया हुआ है तो इसके जो अल्टरनेट होते हैं, अल्टरनेट वाले फेस हम लोग के अपोजिट फेस बन जाते हैं। ठीक है, जैसे ये अल्टरनेट दिया हुआ है, इस पे जो अल्टरनेट है वो अपोजिट फेस बन जाते हैं, तो ए का जो हम लोग का अपोजिट फेस में लेटर आएगा वो कौन सा आ जाएगा? आई आ जाएगा।
इसी तरीके से अगर हम लोग का v के अपोजिट पूछ लेता तो वो आ जाता u। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसको फोल्ड कर दिया जाता है, ठीक है, क्यूब बनता है एक इसको फोल्ड कर करके, ठीक है, ये चीज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको कौन रिप्लेस कर पाएगा ये हम लोग को बताना है। देखो इसमें ये 6 दिया है, 21, 14, 40, 500 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क फिर 8, 25, 7 ऐसे दिया हुआ है। तो ये जो नंबर आ रहा है देखो इन दोनों का क्या आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है, जैसे 6 8 48 और उस पर फिर 8 को माइनस कर दिया, 6 इंटू 8 और उस पर फिर 8 माइनस कर दिया, तो 48 माइनस 8 कितना निकल के आ गया 40। इसी तरीके से 21 और उस पर 25 का मल्टीप्लाई किया, फिर उस पर जो ये नीचे वाला नंबर था उसको 25 माइनस कर दिया, तो इस पे इसका मतलब हो गया 20 इंटू 25। ठीक है, जब इसको करेंगे इसको कॉमन ले लो, 25 कॉमन आ गया तो अंदर बचा 21 माइनस 1, तो ये हो गया 25 इंटू 20। तो इसको जब करेंगे तो ये आ गया 500। ठीक है, 25 इंटू 20 बन गया 500। इसी तरीके से जब 14 इंटू 7 हम लोग करेंगे तो 14 इंटू 7 उस पर माइनस 7, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 7 और 13 हम लोग का 7 13 7 जो होता है 91। ठीक है, कैसे यहाँ पे ये चीज ऐसे कि यहाँ पे 7 कॉमन आ जाएगा तो 14 माइनस 1 ये हो गया 7 इंटू 13। ठीक है, 13 इंटू 7 चाहे बोल लो, तो 13 इंटू 7 हो गया 91। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। अब देखो इस पे 11 दिया है, 28, फिर यहाँ पे 327, फिर 5125 और यहाँ पे बीच में 3। तो ऐसा क्या हो रहा है जो कि हम लोग को समझ पे आ जाए, जिसकी वजह से फिर हम लोग यहाँ पर जो भी आएगा वो फाइंड कर लें। तो इसके लिए हम लोग को याद होने चाहिए क्यूब। देखो ये 1 है और ये 1 का क्यूब है, ये 2 है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 है और ये 3 का क्यूब है, ये 5 है और ये 5 का क्यूब है। मतलब ये जो 3 बता रहा है ये बता रहा है कि देखो इन नंबर पे सोचो कि यहाँ पर पहले वाले डिजिट का हम लोग कर रहे हैं क्यूब। ठीक है, तो 11 जो ऐसे लिखा हुआ है ये कब लिखा गया, जब हम लोग ने 1 का क्यूब किया तो हम लोग को मिला 1, फिर ये जो 1 था इस 1 के साथ इस 1 को हम लोग को जो आंसर निकल गया उसको लिख दिया। ठीक है, फिर ये 28 कैसे लिखा, 2 का हम लोग ने क्यूब किया तो मिल गया 8, फिर ये जो 2 था और 8 उसको एक साथ लिख दिया। 3 का क्यूब किया तो ये हो गया 3 हम लोग का यहाँ पे 27। ठीक है, 3 क्यूब, और फिर ये जो 3 था और ये 27 उसको एक साथ लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर 5 क्यूब किया वो मिला 125। ठीक है, 125, तो 5 और 125 ऐसे एक साथ लिख दिया गया। ठीक है, तो इस जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, तो यहाँ पे कौन सा आएगा 4 आएगा। क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 का क्यूब करो तो मिल जाएगा हम लोग को 64। तो यहाँ पे जो नंबर बन जाएगा वो बन जाएगा ये 4 और साथ में 64, 464 यहाँ पे नंबर ऐसे यहाँ पे लिखा जाएगा। समझ गए? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, 3 different positions of the same dice are shown. Select the symbol that will be on the face opposite to the one showing. ठीक है, इसके अपोजिट में कौन आएगा ये हम लोग को बताना है। सबसे पहले देखो ये सेम डाइस यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, इस पे फोकस करो। सेम डाइस लिखा हुआ है, इसका मतलब कि एक ही डाइस के ये क्या है 3 अलग पहलू हैं। तो इन 3 पहलुओं में से उन 2 पहलू को चूज करना होगा जिसमें कि सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन दिख रहा हो। तो देखो जैसे ये यहाँ पे हैशटैग वाला ऑप्शन है, कहीं और दिख रहा है नहीं, @ वाला कहीं और दिख रहा है, हाँ इस पे है। उसके बाद ये जो डॉलर वाला साइन है ये यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग चूज नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, ये देखो जैसे परसेंट वाला साइन है, ये परसेंट वाला यहाँ दिख रहा है, डॉलर वाला यहाँ है बट यहाँ पे डॉलर वाला नहीं है, एंड वाला मतलब @ वाला यहाँ पे है बट @ वाला यहाँ पे नहीं। तो इन्हीं 2 पहलुओं को हम लोग चूज करेंगे। पहलू मतलब उसके साइड्स पोजीशन, अलग अलग पोजीशन से उसको वो कैसा दिख रहा है उस चीज की बात होती है पहलू। ठीक है, जैसे सिक्के के 2 पहलू, एक हो गया
हेड एक तरफ, टेल उसी तरीके से डाइस के हम लोग के 6 पहलू होते हैं, ठीक है। अब ये जो है हम लोग का ये हम लोग का परसेंट वाला साइन, परसेंट वाले साइन से हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी सिंबल है उनको लिख देंगे, और इस पे भी हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करते हुए परसेंट के बाद जो भी सिंबल आ रहे हैं उनको लिख देंगे। तो इस पे पहले लिखेंगे तो ये पहले परसेंट बन जाएगा, परसेंट वाला साइन, उसके बाद @, उसके बाद ये डॉलर, फिर यहाँ पे ये परसेंट का साइन, फिर यहाँ पे ये वाला, और उसके बाद ये एंड का साइन, ठीक। तो कौन कौन से साइन हम लोग को दिख गए, हम लोग को यहाँ पे दिख गया @ डॉलर, ये हम लोग को लेस देन वाला, एंड वाला, परसेंट वाला, बट कौन नहीं दिख रहा, हैशटैग। तो इसका मतलब ये होगा कि हैशटैग इस जो परसेंट वाले साइन है इसके अपोजिट होगा, परसेंट वाले साइन के अपोजिट होगा। बट हम लोग को बताना क्या है, लेस देन वाले साइन के अपोजिट जो होगा, तो लेस देन साइन जो है हम लोग का उसके अपोजिट कौन होगा, वो होगा @ वाला साइन, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इन द गिवन वेन डायग्राम द सर्कल रिप्रेजेंट्स लेडीज, ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेडीज को, क्लियर। द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स टीचर, ये जो ट्राइंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर्स को, ठीक है। एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स अनमैरिड पर्सन, ये जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अनमैरिड पर्सन को, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनमैरिड पर्सन को, क्लियर। तो द नंबर्स गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन्स इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। अब ये जैसे नंबर दिख रहे हैं तो इस ये जो ऐसे कैटेगरी बन रही है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने लोग हैं उस कैटेगरी में। तो हाउ मेनी मैरिड लेडीज आर टीचर्स, मतलब ऐसी कितनी मैरिड लेडीज हैं, कितनी हम लोग की यहाँ पे मैरिड लेडीज हैं जो कि क्या है, टीचर्स भी हैं। मतलब कि तीनों चीजों का वहां पे क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो देखो मैरिड ये तो अनमैरिड है, ये क्या है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का अनमैरिड है। तो अनमैरिड के बाहर मैरिड होंगे, अनमैरिड के बाहर क्या होंगे, मैरिड होंगे। तो ये अनमैरिड के बाहर क्या क्या लिखा हुआ है इधर ये, और तो ये वाली जो लेडीज है, ठीक है, 6 और 3, 6 और 3, ये कैसी हैं, लेडीज हैं और कैसी है, मैरिड है। बट हम लोग को कैसे बताना है, मैरिड, लेडीज और टीचर्स तीनों हो। तो 6 क्या है, लेडीज हैं, मैरिड, ठीक है। बट ये जो 3 है, 3 लोग टीचर भी हैं, मैरिड भी हैं और लेडीज भी हैं, ठीक है। तो 3 ऐसी लेडीज हैं जो कि मैरिड हैं और टीचर्स भी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, मतलब 3 जो ऑप्शन उस पर लिखा हुआ है, क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। रोटेशन हम लोग का अलाउड नहीं है, मतलब कि इस चीज को ऐसे ही चेक करना है कहां पे हम लोग को मिल रहा है, इन फिगर में कहां पर छुपा हुआ है, ठीक है। तो देखो पहले वाले में अगर हम लोग देखें तो ऐसा कहीं पे ट्राइंगल जैसा फॉर्म होता नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो पहला वाला नहीं होगा, दूसरे वाले पे भी ट्राइंगल जैसे फॉर्म कहीं नहीं होते दिख रहा है, इस पे भी ट्राइंगल जैसे फॉर्म नहीं होते दिख रहा है। बचा हम लोग का चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन में देखो ये जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, और इधर ऐसे ये लाइन जा रही है, ठीक है। तो इसको अगर बनाना चाहें तो ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये सेम चीज हम लोग को यहाँ पर मिल गई, क्लियर। तो जो चौथा वाला ऑप्शन है वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसी में ये वाला फिगर एम्बेडेड है और हम लोग ने कोई भी रोटेशन नहीं किया, ये सीधे सीधे वहां पर एम्बेडेड है, इसी डायरेक्शन में रखते हुए वो चीज वहां पर हमें दिख रही है, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। तो इसमें से जो क्वेश्चन मार्क है उसको कौन रिप्लेस कर देगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है कौन रिप्लेस कर देगा इन ऑप्शंस में से, ठीक है। तो ये तब हम चेक कर पाएंगे जब हम लोग इसका पैटर्न सही तरीके से देखेंगे। तो देखो जैसे ये दिया हुआ है, ये वाला नंबर, ये नंबर इन 2 नंबर से बड़ा है, उसी तरीके से ये नंबर भी इन 2 नंबर से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो मतलब कि हम लोग को इनको ऑपरेट करके ये नंबर मिल रहा है, इसी तरीके से इनको ऑपरेट करके ये नंबर मिलेगा और इनको ऑपरेट करने से मिल ही रहा है, ठीक है, ये चीज। तो अब इसको चेक करते हैं। अगर हम लोग 5 का स्क्वायर करें, 5 स्क्वायर और 4 स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब इनको ऐड करें तो 6 5 11, हासिल लगा 1 2 1 3 और 1 4 जो हासिल में था, तो 41 ये निकल के आ गया। इस पे चेक करते हैं
9 स्क्वायर करो, 11 स्क्वायर करो, 9 स्क्वायर हो गया 81, 11 स्क्वायर हो गया 121, और इसको जब ऐड करेंगे तो 1 1 2, 8 2 10, ठीक है, उसका 0 आ गया और हासिल लगा 1, वो 1 चला गया इसके साथ ऐड होने, तो हो गया 202। बिल्कुल आ रहा है ये। तो अब क्या करेंगे, ये जो 15 है उसका स्क्वायर करेंगे, ये जो 6 है उसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद ऐसे लिखेंगे और ऐड कर देंगे। तो 6 5 11, हासिल लगा 1, 3 2 5 1, 6, हासिल कुछ नहीं, बाकी यहाँ पे कितना 2, ठीक है, जो बचा हुआ था यहाँ पे, अब किसी के साथ वो ऐड तो हो नहीं रहा, तो आ गया 261। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का करेक्ट हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 2 पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस, देखो सेम डाइस, ठीक है, 2 पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, सिलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग 6, ठीक है, ये जो 6 शो कर रहा है इसके अपोजिट में कौन सा नंबर होगा वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो, अब ये जो हम लोग के यहाँ पर चीजें दी हुई हैं, इसमें 2 ऐसे पहलू दिए हुए हैं जिसमें कि हम लोग की सिर्फ एक, हम लोग के यहाँ पे 2 चीजें कॉमन है, 3 और 5 दोनों कॉमन है यहाँ पे, तो हम लोग वैसा अब सॉल्व इसको नहीं करेंगे जैसे कि अभी तक सॉल्व करते हुए आ रहे थे, ठीक है। इसके लिए ऐसे, इसको ऐसे सोचो, देखो 3 यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, अब 3 के बगल में हम लोग को 5 दिख रहा है, 3 के बगल पे यहाँ पे 5 दिख रहा है, और 3 के बगल में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है। तो देखो अगर इसको ऐसे ही इधर से देखो, इसको ऐसे ही इधर से देखो, इस वाले हम लोग के डाइस को, तो 3 और 5 कैसे यहाँ पे रखे हैं, और 1 हमारा यहाँ पे है, ठीक है, 1 इस जगह पे है। अब इस डाइस में देखो कि यहाँ पर जब हम लोग ने 3 रखा, मतलब ये इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ये वाला जो हिस्सा था ऐसे रोटेट कर दिया, ये वाला हिस्सा ऐसे रोटेट कर दिया, तो जो 1 है 1 चला जाएगा नीचे, ठीक है। देखो 5 यहाँ पे फिक्स है ना, ये 5, और ये 3 ऊपर दिख रहा था, और इसको जब इधर ऐसे घुमा दिया इस डायरेक्शन पे, ऐसे 90 डिग्री इधर घुमा दिया, ठीक है, तो 3 इधर आ गया, और जो उधर चीज छुपी हुई थी वो ऊपर दिखने लगी, तो वो 6 नीचे दिखने लगा, और जो इधर सामने दिख रही थी चीज वो नीचे चली गई। तो देखो इधर वाली चीज इधर, उधर वाली चीज उधर, उधर वाली चीज ऊपर दिखने लगी, और ये वाली नीचे चीज जाके यहाँ पे छुप गई। तो देखो पहले क्या दिखा हम लोग, पहले 1 दिख रहा था, और यहाँ पर ये 6 जो है वो ऊपर था। तो यहाँ पर हुआ क्या कि 6 और 1 अपोजिट हो गए एक दूसरे के, क्या हो गए, 6 और 1 अपोजिट हो गए एक दूसरे के। क्लियर ये चीज? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द फिगर दैट विल कंप्लीट द पैटर्न गिवन इन द क्वेश्चन फिगर। हम लोग को इन ऑप्शंस में से वो ऑप्शन चूज करना है जो कि इस पैटर्न को क्या कर दे, पूरा कर दे, मतलब कि इस पूरे जो भी यहाँ पे डायग्राम बना हुआ उसको कंप्लीट कर दे। तो ये कंप्लीट कैसे होगा, देखो ये वाली चीज यहाँ पे पहले तो क्रॉस होगी, ये वाली इधर आएगी ऐसे बनेगी, और ये वाला जो फिगर है ये ऐसा बनेगा, और ये ऐसे जाके ऐसे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ना ऐसा, और ये इधर ऐसा रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, और ये जो लाइन है ये इधर ऐसे जाके यहाँ तक टच कर रही है, ठीक है। तो इस पे ऐसा कौन सी लाइन फॉर्म कर रही है, वो कर रही है हम लोग की सेकंड वाली, ठीक है, कौन सी कर रही है, वो सेकंड वाली कर रही है, ऐसे जाके ये चीज, ठीक है, ये चीज ऐसे क्रॉस ऐसे देखो ना, ठीक है, ये जो यहाँ पे 2 रेक्टेंगल यहाँ पे मिल रहे हैं उसके पहले ये लाइन यहाँ पे जाके टच कर रही है, ठीक है, जबकि ये 2 जो रेक्टेंगल क्रॉस कर रहे हैं उसके बाद ये लाइन वहां पे जा रही है, इस पे भी वैसा ही हो रहा है, इस पे भी वैसा हो रहा है, तो ये 3 ऑप्शन हम लोग के सही नहीं होंगे। ये वाला सही होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 रेक्टेंगल क्रॉस कर रहे हैं, ये वाला और एक ये वाला, उसके पहले ही ये लाइन यहाँ पर जा रही है, ठीक है। क्लियर? तो ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है द गिवन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वेन डायग्राम दिया हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको, ठीक है। द ट्राइंगल रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, जो ट्राइंगल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव को,
कौन सा ये ट्राइंगल, ये रिप्रेजेंट हो रहा है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उसके बाद द सर्कल रिप्रेजेंट्स फीमेल्स, ये जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फीमेल्स को, ठीक। द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एमबीएस, ये जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एमबीए, मतलब कि जो एमबीए कोर्स करके आए हैं उनको, ठीक है। उसके बाद एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट टेक्निकल स्टाफ, और ये जो है स्क्वायर वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्निकल स्टाफ को, ठीक है। अब आगे इस पे क्वेश्चन कह रहा है द नंबर गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, और ये जो हम लोग के नंबर दिए हुए हैं जैसे 2, 3, 10, 4, 6, 5, 11, 15, 25, तो इस पे एक पर्टिकुलर जो कैटेगरी फॉर्म हो रही है उसमें कितने लोग हैं उस चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो नंबर। तो इस पे हम लोग को बताना है हाउ मेनी फीमेल एग्जीक्यूटिव्स आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। फीमेल एग्जीक्यूटिव मतलब फीमेल्स, और ये जो एग्जीक्यूटिव हैं इनका हम लोग को देखना है क्या, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो कितने फीमेल एग्जीक्यूटिव्स हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, वो है हम लोग की, ये हो गई एग्जीक्यूटिव, और सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा फीमेल को, तो ये सिर्फ कितनी है, 5 है। 5 फीमेल ऐसी हैं जो सिर्फ हम लोग की एग्जीक्यूटिव हैं, बाकी फीमेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो ये 5 हम लोग का आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड एज इट्स पार्ट, ठीक है। रोटेशन इज नॉट अलाउड, तो ये चीज कहां मौजूद है इन फिगर में वो ढूंढना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो जो सिंपल चीज है पहले उसको देखते हैं, ठीक है। ये ऐसी लाइन और ये ट्रेपेजियम वो कहां पे मौजूद है। देखो ये ट्रेपेजियम यहां है, ठीक, ये ट्रेपेजियम एक यहां पर है, ठीक है, और कहां पर है ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम यहां पर, और नहीं है यहां पे है बट उल्टा है, ये ट्रेपेजियम ऐसा है, ठीक है, यहां पे है बट ये उल्टा ट्रेपेजियम है, तो ये वाले 2 ऑप्शन नहीं सही होंगे। अब इन 2 ऑप्शन में से हमें ढूंढना है कि कौन सा इस पे होगा, तो अब आगे चलते हैं। इस ट्रेपेजियम के ऊपर एक ऐसे लाइन भी बन रही है, क्लियर, ये एक लाइन बन गई, क्लियर, दोनों में बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों में हम लोग चेक करेंगे इस लाइन को, देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड था, हम लोग क्या करेंगे टुकड़ों में चेक करेंगे। तो अब इसके बाद ये वाली देखो इस पे भी लाइन है, जैसे ये वाली लाइन है ना, ये वाली, और इस पे भी ऐसे लाइन है, ठीक, ये चीज। आगे और चलते हैं, अब इस लाइन को ढूंढते हैं जो रेड कलर से मार्क किया। तो इस पे देखो अगर हम लोग पीछे आएंगे, ये तो एक छोटी सी लाइन आ रही है सिर्फ, और बहुत पीछे चल जाएंगे तो ये जाके यहाँ टच हो जाएगी, जबकि यहाँ टच नहीं हो रही है, इस पे मिल रही है वो लाइन ऐसे लंबी सी, ठीक है। उसके बाद ये, उसके बाद ये, और फिर ये, ठीक है, ये हम लोग को मिल गया, ये वैसा ही फिगर जैसा कि इस पे बना हुआ है, क्लियर, ये चीज, ठीक है। ये फिगर यहां जैसे बना है वैसा यहां पे भी मिल रहा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है सिलेक्ट द क्यूब दैट कैन बी फाउंड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग द लाइंस। अगर इन लाइंस के अलोंग अगर हम लोग इसको फोल्ड करें तो कौन सा हम लोग का होगा, तो ये जो है यहाँ पे 6, ये है यहाँ पे 5, ये है 3, ये है 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। तो देखो ये जो 6 और 2 है ये अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, कैसे आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, और ये जो 3 और 4 है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, क्लियर। और 1 और 5 अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, मतलब कि 6 और 2 अपोजिट डायरेक्शन में, 3 और 4 अपोजिट डायरेक्शन में, 1 और 5 अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब ये सब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो ये साथ में नहीं दिखाई देंगे, मतलब एडजेसेंट फेस में ये दिखाई नहीं देंगे। अब देखो जैसे ये दिया हुआ है 2, 3, यहाँ पे 5, ये 1, ये 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, ये 1, ये 6, ये 5, ठीक है। तो 6 और 2 एक साथ नहीं दिखने चाहिए, जबकि यहाँ पे 6 और 2 एक साथ दिख रहे हैं तो ये नहीं बनेगा। 1 और 5 एक साथ नहीं दिखने चाहिए तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे 1 और 5 एक साथ नहीं दिखने चाहिए तो ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन कौन सा बचा, यही वाला। देखो 3 के साथ 4 नहीं दिख रहा, 5 के साथ 1 नहीं दिख रहा, 2 के साथ 6 नहीं दिख रहा, तो सिर्फ अकेला यही वाला हम लोग का जो डाइस है ए वाला
जो फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ वही है कि जो कि फॉर्म हो सकता है, तो ओनली ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इसमें दिया हुआ है सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें हम लोग को ये 4 ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को ढूंढना है जो कि इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दे और इनकी जगह पर आ जाए। तो इसके लिए हम लोग को इस पे पैटर्न ढूंढना पड़ेगा ना। पैटर्न ढूंढ के ही तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि इसी चीज को आगे अप्लाई करो और आंसर निकाल लो। ठीक है। तो ये जो देखो है ब्लैक वाला, ये जो ब्लैक पोर्शन ऐसा दिख रहा है हम लोग को, ब्लैक स्क्वायर, वो क्या हो रहा है, इधर जाते हुए दिख रहा है। ये इधर गया, उसके बाद यहां से ये इधर गया, ठीक है, यहां से ये फिर इधर गया। तो इस हिसाब से ये इधर से इधर आना चाहिए। मतलब कि ये जो ब्लैक वाला है या डार्क जो हम लोग का ऐसा है, वो क्या हो रहा है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा 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 करके वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब ये इस पे जो ऐसा ऐसा ये डंडी ऐसे निकली हुई है, ये क्या हो रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करी। देखो इधर से इधर गया, इधर से इधर चला गया, फिर इधर से इधर चली गई है, इधर से ये इधर चली गई, तो इधर से इधर किधर जाएगी, नीचे जाएगी। मतलब कि ये डंडी इधर होगी और ये जो ब्लैक वाला है वो हम लोग का इस जगह पे होगा, क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये चीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। डंडी कैसे मूव कर रही थी हम लोग की, वो मूव कर रही थी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इससे हम लोग का सबसे पहले ऐसे बनाएंगे, ऐसे, और इसको बनाएंगे ऐसे, और ये वाला हम लोग का पूरा डार्क हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो हम लोग का फोर्थ वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग ने 15 प्रॉब्लम्स पीवाईक्यू सॉल्व करे नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स के अंदर। ये जो पीवाईक्यूज थे हम लोग के बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि हम लोग ने अपने टाइप्स डिस्कस करे थे कि नॉन वर्बल रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इससे हम लोग की प्रैक्टिस हो गई, और जो भी हम लोग ने शुरुआत से इस पे पढ़ा है कि नॉन वर्बल क्या होता है, उस पे वर्बल का मतलब क्या होता है, ये सब इस पे हम लोग का रिवाइज हो गया इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। इसके लिए थैंक यू।